यह अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है झूठे विकल्पों और झूठी आशाओं को त्याग कर अकेला और साधारण हो जाना। जिंदगी में जब हम आगे चलना प्रारंभ करते हैं और जीवन में कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता, तो हम प्रायः अनेक झूठे विकल्प खड़े करते हैं, अनेक झूठे पर्पज, उद्देश्य, लक्ष्य सब हम खड़े करते हैं, क्योंकि जीवन ही अपने आप में जीवन का उद्देश्य है। व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता और उसको लगता है कि जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, कोई विकल्प होना चाहिए, तो हम झूठे विकल्प खड़ा करते हैं। कुछ तो आवश्यक है जीने के लिए, और फिर झूठे विकल्पों में झूठी आशाएं, इनको त्यागना अंतर्यात्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब अगर हम सामान्य ढंग की बात करें, बच्चा पैदा हुआ, एक उद्देश्य तो हुआ शिक्षा उसकी दी जाए। शिक्षा ठीक है, शिक्षा में उसको शिक्षित होना उद्देश्य है, लेकिन शिक्षित होने के अलावा फिर हम उसको क्या डालते हैं? झूठे विकल्प। तुमको नंबर 1 आना है, तुमको इसको पीछे छोड़ना है। अब ये जो प्रतिद्वंदिता हम डालते हैं उसको कि तुमको नंबर 1 आना है, तुमको सबको पीछे छोड़ना है, ये झूठा विकल्प हुआ, एक स्यूडो पर्पज हुआ। ये इस प्रतिद्वंदिता में बच्चे का मन विषाक्त होता चला जाता है। हर कोई तो नंबर 1 आएगा नहीं। अगर इतने बच्चे हैं तो सबके नंबर अलग अलग ही होंगे, कोई किसी के आगे, कोई किसी के पीछे। मूल बात शिक्षा में भी देखा जाए ये नहीं है कि तुम नंबर 1 पे हो, नंबर 2 पे हो। मूल बात है तुम जो ज्ञान लेने गए हो उसको जानते हो कि नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि ज्ञान का संप्रेषण हो और बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें कुशल बने। तो शिक्षा के शुरुआत से ही हम ये एक अजीब सा वैकल्पिक जो द्वंद्व है खड़ा कर देते हैं। झूठा विकल्प हुआ, उसमें फिर झूठी आशाएं होती हैं। अच्छा, ये आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर तुम नंबर 1 आए तो तुमको हम माता पिता भी कहेंगे तुमको ये चीज़ दिला देंगे, वो दिला देंगे। ठीक है, मिल जाएगी। तो झूठी आशाएं, उस आशा के सहारे चलता रहता है बच्चा। चलो थोड़ी देर के लिए भी मान लिया जाए कि ये शुरुआत में बच्चे को चलाने के लिए ज़रूरी है। फिर पारंपरिक रूप में कुछ समझ में नहीं आता था लोगों को, तो लगता था उसके बाद नौकरी करे, धनार्जन वो भी ज़रूरी है संसार में जीने के लिए। फिर वो शादी करे, फिर बच्चे पैदा करे, फिर यही करता रहे और इसमें खो जाए। इसके अलावा फिर और तमाम चीज़ें आ जाएंगी, देश आ जाएगा, तमाम धर्म आ जाएंगे, विचारधाराएं आ जाएंगी, उनके लिए जीने के लिए उसको दबाव डाला जाएगा। और वो सब बस केवल झूठे उद्देश्य हैं, झूठे विकल्प हैं, जिनसे हम झूठी आशा बनाते हैं। होता जाता कुछ नहीं उससे जीवन में। जितने खेल भी हैं, देखा जाए खेलों का उद्देश्य क्या है? खेलों का उद्देश्य खेल है, बस खेलने की कुशलता, खेल कर जो विश्राम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, उतना पर्याप्त है। लेकिन खेल को भी हम एक झूठा उद्देश्य दे देते हैं कि जैसे इसको जीतना ही सबसे अनिवार्य है। हाँ, खेल में जीत हार का एक हम विषय बनाकर चलते हैं, लेकिन वो भी बड़ा ही खेलपूर्ण ही होता है ना। हारने वाला भी हंसता है, जीतने वाला भी हंसता है, दोनों साथ चलते हैं। लेकिन जब खेलों को भी हम झूठे विकल्पों और झूठी आशाओं में डालते हैं, तो खेल कम होकर वो युद्ध में बदल जाते हैं। कितनी जगह देखिए दंगे हो जाते हैं लोगों के बीच में खेलों को लेकर। क्यों? झूठा उद्देश्य, झूठा विकल्प और उससे झूठी आशा कि होना क्या है। अगर तुम जीते भी, या मान लीजिए 2 राष्ट्रों की कोई टीम कहीं खेल रही है, वो जीती भी तो क्या होना है? वो जीते, खेल का ढंग था, ढांचा था। तो इन बातों से क्या होता है, हम मूल बातों से भागते रहते हैं। मूल बात जीवन की कि जीवन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध हो, जीवन में हम जीवन को कैसे संभालें। अब हम अगर इधर देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फिर पर्यावरण दिखाई देगा, फिर ये ज़मीन, ये हवा, ये पानी, सब दिखाई देगा कि ये जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके लिए भी अगर हम कुछ करते हैं तो वो ठीक है। और
हम कर ही रहे हैं एक अर्थ में, लेकिन मूल चीज़ों की तरफ जाना और इन वैकल्पिक उद्देश्यों और आशाओं को, झूठी आशाओं को छोड़कर, सूत्र कहता है अकेला और साधारण हो जाना। क्योंकि ये जो दो बातें आगे आई, ये भी उन्हीं झूठी आशाओं, झूठे विकल्पों का ही एक नतीजा है। व्यक्ति अकेला है और पूर्ण है, उसके अकेले होने में ही सब कुछ शामिल है, पूरा जगत शामिल है, लेकिन हम उसके ऊपर दबाव डालते रहते हैं कि वो नहीं, लोगों के साथ जुड़कर एक परिवार बनाए, समूह बनाए, और उस समूह की जो नैसर्गिकता है परिवार की, वो तो बनेगी ही। बात का बड़ा पेचीदा इशू है, ये समझें। परिवार भी बनेगा, ठीक है, नैसर्गिक रूप से, लेकिन वो कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। समूह भी बनेंगे, जब लोग साथ रहेंगे समूह भी बनेंगे, उनकी व्यवस्था नियम भी बनेंगे, लेकिन उनके नाम पर हम व्यक्ति के निजता का, उसके अकेले होने का, उसकी इंडिविजुअलिटी का हनन नहीं करेंगे, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर हम किसी को भी उसके साधारण होने का आनंद नहीं लेने देते, उसको असाधारण होने की दौड़ में लगा देते हैं कि तुम इस संसार में हो तो कुछ होकर दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओ। अब हर व्यक्ति लगा है कि कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, और उस दौड़ में कई बार जो हो सकता था वो हो नहीं पाता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी एक संभावना लेकर तो आता ही है। उस पर वो अगर धीरे धीरे चलता रहेगा, पूरे फोकस्ड होकर, अपनी पूरी शक्ति को समेट कर, इकट्ठा करके, तो वो संभावना खिल जाएगी। अब असाधारण होने की दौड़ में वो भूल जाता है अपनी संभावना को। तो इसीलिए सूत्र कह रहा है साधारण हो जाना, अकेला हो जाना, साधारण हो जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंतर यात्रा में जो साधक जा रहा है उसके लिए इससे मूल्यवान चीज़ हो ही नहीं सकती कि वो असाधारणता की दौड़ छोड़ दे, साधारण हो जाए। और साधारण होना दुनिया का सबसे सुंदर जो काम है वो है। कोई तुलना नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, किसी से ना आगे होना, ना किसी से पीछे होना। हम जैसे हैं वैसे हैं, फिर दूसरे भी जैसे हैं वैसे हैं। हम उस विविधता में जीते हैं और उस विविधता की एकता को अनुभव करते हैं। तो साधारण हो जाने का स्वीकार व्यक्ति को इतने बोझ से, इतने भार से मुक्त कर देता है जिसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। तो ये सारा जो सूत्र है, व्यक्ति के अंदर जितना हम भार डालते हैं, समाज, संस्कृति, शिक्षा, आसपास का वातावरण, जो कुछ भी उसके ऊपर भार डाल रहा होता है उसको हटा देने का ये काम करता है। ये समझ, हमने झूठे विकल्प, झूठी आशाएं हटाई। झूठी आशा हटेगी तो जीवन की वास्तविक आशा आएगी। हमेशा ध्यान रखें, झूठी चीज़ें असली चीज़ों को रोक लेती हैं। और फिर जब हम अकेले होंगे तो हम धीरे से एक दिन एक होने की तरफ भी बढ़ जाएंगे। अकेले होकर ही हम अपने अंतर जगत में जाएंगे, और अंतर जगत में जाएंगे तो अपने स्रोत से जुड़ेंगे, स्रोत से जुड़ेंगे तो हम एक दिन जान ही लेंगे कि सब अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अकेला होना भी एक भ्रम है, कोई यहाँ अकेला नहीं है, सब कुछ एक जोड़ है। और फिर जब वो साधारण होने को स्वीकार कर लेगा तो वो अपनी तरह से खिलेगा, दूसरों को अपनी तरह खिलने देगा। कोई दबाव नहीं, कोई भार नहीं। और इस निर्भर अवस्था में ही व्यक्ति के जीवन की सबसे अमूल्य और सबसे सुंदर जो उपलब्धियां हैं वो आती हैं, और अप्रतिम खिलावट उसके जीवन में अवतरित होती है।